सोना हम सब जानते हैं कि एक कितना कीमती है, लेकिन क्या कोई चीज इससे भी ज्यादा कीमती हो सकती है? शायद रात की पुरसुकून मीठी नींद से भी ज्यादा। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। क्या रात की इबादत सच में सोने से ज्यादा कीमती है? तो फिर सवाल यह है, सोने से बढ़कर क्या है? दौलत, शोहरत, ताकत, शायद कुछ और? आइए एक पुरानी कहानी सुनते हैं जो इस सवाल का एक ऐसा जवाब देती है जिसकी शायद हमें तवक्को भी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी है एक ऐसी शख्सियत की जिनकी जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये वाकया है अल्लामा मोहम्मद बिन अहमद अर्दबिली का। लोग उन्हें बड़े अदब से मुक़द्दस अर्दबिली के नाम से जानते थे। वो सिर्फ एक स्कॉलर नहीं थे, नहीं, उनकी जिंदगी तो तक़वा और इबादत की एक जीती जागती मिसाल थी। और इनकी जिंदगी के जो वाकयात हैं ना, वो आज भी ईमान की गहराइयों तक ले जाते हैं। और अब आते हैं कहानी के इस हिस्से पर जहां एक बिल्कुल आम सी रात एक बहुत ही गैर मामूली वाक़े की गवाह बनने वाली थी। तसव्वुर कीजिए, आधी रात का वक्त है, सारी दुनिया सो रही है और मुक़द्दस अर्दबिली अपनी इबादत यानी नमाज शब के लिए उठते हैं। उनका रोज़ का मामूल था, वुज़ू के लिए पानी लेने पास के कुएं पर जाते थे। एक सुकून भरा रूहानी सा लम्हा। उन्होंने डोल कुएं में डाला और जब उसे ऊपर खींचा तो जो मंजर देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। डोल में पानी नहीं बल्कि चमकता हुआ सोना भरा हुआ था। जरा सोचिए, अगर हम में से कोई होता तो क्या करता? खुशी से झूम उठता है ना? लेकिन मुक़द्दस अर्दबिली का रद्द अमल बिल्कुल अलग था। उन्होंने सोने को देखा और फौरन अपने रब से कहा, या अल्लाह, अहमद को वुज़ू के लिए पानी चाहिए ताकि वो नमाज शब पढ़ सके। यानी उनकी तरजीह बिल्कुल साफ थी। उन्होंने वो सारा सोना जमीन पर उंडेल दिया और डोल दोबारा कुएं में डाला, मगर जो फिर खींचा तो नतीजा वही, डोल फिर सोने से लबरेज। अब ये कोई इनाम नहीं लग रहा था, ये तो एक आजमाइश महसूस हो रही थी। तीसरी कोशिश, और हाँ, तीसरी बार भी पानी के बजाय सोना। अब इनकी परेशानी बढ़ने लगी। वक्त हाथ से निकल रहा था और इन्हें डर था कि कहीं नमाज़े शब का वक्त ही ना गुजर जाए। और यहाँ कहानी इस मोड़ पर आती है जहाँ मुक़द्दस अर्दबिली की बेबसी, उनका सब्र एक दिल को हिला देने वाली फरियाद में बदल जाता है। इस सूरत हाल में मुक़द्दस अर्दबिली रो पड़े और रोते हुए उन्होंने कहा, लगता है मैं इतना गुनहगार हो गया हूँ कि खुदा ने मुझसे नमाज शब पढ़ने की तौफीक ही छीन ली है। उनके लिए सोने का मिलना इनाम नहीं बल्कि पानी का ना मिलना सबसे बड़ी सज़ा थी। उनकी इस बेकरारी, इस सच्ची लगन के बाद जब उन्होंने आखिरी बार रोते हुए डोल कुएं में डाला और ऊपर खींचा तो इस बार डोल पानी से भरा हुआ था। आखिरकार उनकी दुआ सुन ली गई थी और उसी पानी से उन्होंने वुज़ू किया और बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी प्यारी नमाज शब अदा की। उनका मकसद पूरा हो गया और वो मकसद सोना हासिल करना नहीं था बल्कि अपने रब से राबता करना था। तो ये थी कहानी, लेकिन इसका असल पैगाम, इसका सबक अब शुरू होता है। आइए देखते हैं कि ये वाक़या हमें इबादत की असल कीमत के बारे में क्या सिखाता है। तो फिर इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? इसका आखिर मतलब क्या है? अगर गौर करें तो ये पूरी कहानी दो चीज़ों के मुकाबले पर है। एक तरफ है सोना यानी दुनियावी दौलत, ऐसी चीज़ें जो हमारी तवज्जो भटकाती हैं, एक तरह का इम्तिहान। और दूसरी तरफ है पानी, जो रूहानी पाकीज़गी की अलामत है, इबादत का एक मौका है और इस कहानी में एक सच्ची नेमत है। मुक़द्दस अर्दबिली के लिए ये बिल्कुल साफ था। सोना कोई इनाम नहीं था बल्कि उनकी इबादत के रास्ते में एक रुकावट था। असल मुसीबत, असल अफसोस उनके लिए नमाज का मौका खो देना था, क्योंकि उनकी वाहिद तरजीह बस अपने खालिक से जुड़ना था। तो आखिर में इस पूरी बात का खुलासा क्या है, जिसे कहते हैं द की टेक अवे? सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि असल दौलत वो नहीं जो हमारे हाथों में हो, जिससे हम पकड़ सकें। असल दौलत तो वो सच्ची लगन, वो डिवोशन है जो हमारे दिलों में होती है। तो फिर सच्ची नेमत क्या हुई इस कहानी के हिसाब से? ये मालो दौलत जमा करना नहीं है, बल्कि ये वो मौका मिलना है जिससे हम अपना रूहानी मकसद पूरा कर सकें। मुक़द्दस अर्दबिली के लिए वो नेमत पानी था, सोना हरगिज़ नहीं। और अब आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, हमारी अपनी ज़िंदगी में वो कौन सा सोना है? क्या वो हमारा करियर है, हमारी ख्वाहिशात या दुनियावी कामयाबियां? वो क्या सोना है जो हमें हमारे असल मकसद, हमारे पानी से गाफिल कर रहा है?